लिए आज हम आपको इस किताब में जो समीकरण दिए गए हैं वो हल करना सिखाएंगे। ये किताब जिसकी है हमने आपको बताया था। तो इसमें जो 10वां चैप्टर है और 10वें चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे 7 की किताब के, 8 किताब के, इस किताब के, वो आज सिखाएंगे। कभी भी आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के और देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। क्वेश्चन हमारा इस टाइप से दे रखा था और लिखा है को हल कीजिए। तो लिखा तो है भाई उसमें, लेकिन समझना जरूरी है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ गया, कभी क्वेश्चन घुमा दे वो, तब कैसे आप करोगे? तो देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा था। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हल। हमने हल लिख लिया। हल लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को यूं ही उतार लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाते समय इस पे रूट लगाना है। रूट लगा लिया। रूट लगाया, रूट से पहले प्लस और माइनस का भी चिन्ह लगाया। सबसे पहले क्या किया आपने, इसका ये रूट हटाया, वो सॉरी इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगाया, प्लस माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक है। अब ये 16 जो होता है ना, ये किसका वर्ग होता है? ये 16 जो होता है ये किसका वर्ग होता है? तो 4 का वर्ग होता है। 4 चौको 16, बस आपका आंसर आ गया। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, जैसे मान लो आपकी किताब में नहीं दिया गया है, अगर वो यही क्वेश्चन ऐसे लिख दें, पी स्क्वायर बराबर ऐसे लिख दें, या वो ऐसे लिख दें बाई स्क्वायर बराबर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई शिक्षक का मूड है वो क्वेश्चन घुमा दे पेपर में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीखना चाहिए हमें। तो सिंपल सी बात, हमने लिखा हल और क्वेश्चन को यूं ही उतार लिया। उतार लिया हमने। इसका स्क्वायर हटाइए आप, इस पे प्लस माइनस और रूट के अंदर इसे बंद करिएगा। अब ये किसका वर्ग होता है? 64। ये 8 का वर्ग होता है। तो आपका 8 आंसर आ गया। ए वाला आप अपने आप से हमें करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा था किताब में 2 नंबर का। ये क्वेश्चन हमने अपने पास से आपको कराया। कभी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तब आप कैसे हल करेंगे? ये भी तो क्वेश्चन है, इसे आप कैसे हल करेंगे? तो देखो सबसे पहले आप लिखना हल और इसे यूं ही उतार लेना, बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं कि हमने केवल हल लिखा और यूं ही क्वेश्चन को उतार लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये 25 जो है ना, ये माइनस का है। जब इसे उठा के हम बराबर की तरफ ले जाएंगे तो ये मेरा माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह अपोजिट हो जाता है। क्या होता है? पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए? अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये गुणे में लिखा है, ये इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये, तो जो भी यहाँ पे लिखा होता है वो कहाँ पे चला जाता है? अपान में चला जाता है। अपान चला गया। अब बस आपका सवाल देखो इसी टाइप के रूप का बन गया, इस रूप का, इस रूप का। इसका स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस लगाइए, इस पे रूट लगाइएगा, इस पे बंद कर दीजिए रूट में। ये 25 किसका वर्ग होता है? 5 का।
16 किसका वर्ग होता है? 4 का। बस आपका आंसर आ गया। किताब में अपना मैच कर लेना। हो गया आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी समझ से। और अगला क्वेश्चन भाई देखिएगा, दे रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन हम अपनी किताब से दे रहे हैं, जो हम आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 6, 7, 8 के, वो क्वेश्चन दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन यूं लिख के आया, x² - 49 = 0। और आप वीडियो रोकिएगा, कॉपी पेन उठा के करके देखिए पहले, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हम पहले तो क्या किया जाएगा? पक्षांतर किया जाएगा। सॉरी, सबसे पहले लिखा जाएगा हल। सबसे पहले लिखा जाएगा हल। और इस सवाल को हमने ऐसे उठा लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस लगाइए, इस पे रूट लगाइएगा। लगा लिया? ठीक है। ये जो 49 है ना, ये किसका वर्ग होता है? 7 का। आंसर आ गया। हो गया आपका सवाल। आ रही है ना मैं समझ में? अगला सवाल हम दे रहे लो, 16x² - 9 = 0। ये क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करो, है ना। देखो क्वेश्चन है, ये मैथ है, क्वेश्चन घूम सकता है और घूमते हैं। तो 16x² को ऐसे लिख लें और ये 9 उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। हमने आपसे पहले बताया था, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये गुणांक है x² का, ये हमेशा कहाँ जाएगा? ये हमेशा बट्टे में जाता है, बट्टे में चला गया। इसका स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे प्लस माइनस लगाओगे ना, और इसे रूट में बंद कर लो, ठीक है। ये 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। और ये किसका वर्ग होता है? 4 का। आपका आंसर आ गया। और हो गया आपका क्वेश्चन। और क्या, इतनी सरल मैथ है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा इतने सरल कैसे करा रहा है। तो देखो, अभी क्वेश्चन मेरे सामने, ये किताब है, अभी क्वेश्चन देखो आप कितने अलग टाइप के हैं। ए भी आ गया। पहले सरल हमने इसलिए कराए ताकि आपको खूब समझ में आने लगे। और क्वेश्चन इस टाइप का देखो बना, क्वेश्चन इस टाइप का देखो बन गया, क्वेश्चन इस टाइप का बन गया। हर क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो बना दिया उन्होंने 10 नंबर का। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 सवाल आ गए आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो आगे सीखिएगा। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल आपका लिखा a² - b = 0। अब देखो, संख्याएं भी आ सकती हैं, ABCD भी लिख के आ सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है ABCD आ जाए, PQ लिख के आ जाए। हाँ, कुछ भी लिख के आ सकता है। हमने क्या कहा आपसे? क्वेश्चन घूमता है, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखना हल। इस क्वेश्चन को यूं ही उतार लेना। इतना तो कर लोगे। और इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी यहाँ पे लिखा हो वो उधर ले जाया जाएगा बराबर के उस तरफ। और जब बराबर के उस तरफ ले जाया जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा ना भाई। यहाँ पे माइनस का, इधर गया प्लस का, हो गया अभी। अब स्क्वायर को तो ऐसे लिख लो, बी को ऐसे लिख लो, ये कहाँ जाएगा आपके? अपान में, अपान में जाएगा ना। इसका स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ, इसे रूट के अंदर बंद कर लो। और इसका आंसर ये ही होगा। इसका आंसर यही होगा। जरा अपनी किताब में चेक कर लेना है, इसका आंसर यही है, ठीक है, राइट है आपका। आपके पास ये किताब हो, पेज नंबर 221 खोल के देखिए, आपका आंसर राइट है, ठीक है।
हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 4/9 x बराबर 1, ऐसे दे रखा है, स्क्वायर भी लगा है, ऐसे दे रखा है। तब आप कैसे हल करोगे? आप वीडियो को बंद करो एक बार और विचार करो कि कैसे हल करें इसे। तो रुकिएगा 2 मिनट, आप हम हल करके बता रहे हैं आपको हल। इस सवाल को ऐसे ही उतार लो, इतना तो कर लोगे आप। इसके अपान में बंद कर लो। कोई आपसे पूछ दे कि बंद क्यों कर लिया, देखिएगा 1 करने पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? जैसे आप 1 का गुणा करो, 9 एकम 9, 18 एकम 18, वही संख्या आती है। जब आप भाग करोगे 1 का किसी में तो वही संख्या आती है, इसलिए नहीं दिक्कत है। समझ गए? अब यहाँ पे जब भी बराबर की कंडीशन होती है तब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे? इसका इधर गुणा करो तो आपको हमने ये कहा कि 1 का गुणा करने पे वही संख्या रहती है, तो 4x² हो गया। और 9 का गुणा इधर करोगे तो 9 एकम 9 हो गया। आपको ये क्रॉस बनाने नहीं है पेपर में, हम आपको समझा रहे हैं केवल। आपको ये जैसे हमने काट दिया तो एग्जामिनर तो ये समझे का सवाल कटा है, नहीं, हमने केवल समझा दिया कि इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। ठीक है, कितना समझ गए? x² को ऐसे लिख लें, 9 ऐसे लिख लें। ये 4 कहाँ जाएगा हमेशा? ये 4 आपको पता है हमेशा बटे में जाता है। इसका स्क्वायर हटा देते, स्क्वायर हटा दो, प्लस माइनस लगा दो यहाँ पे, इसे किसमें रूट में बंद कर दो, 9/4 को। ये 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। आपका आंसर आ गया, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और जरा देखते हैं और टाइप के क्वेश्चन क्या है। और टाइप के क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भाई हम अलग अलग कराएंगे, क्योंकि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 2 किताबें हैं। एक तो हमने आपको दिखाई और दूसरी भी हमने आपको दिखा दी। अगला क्वेश्चन मेरा इस टाइप का है, लो करके दिखाओ आप। हैं? इतना समझ गए? इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये इधर लाओ तो माइनस को जाएगा। भाई एक बात ध्यान रखना, पक्षांतर करने पे चिन्ह आपका बदल जाता है। क्या होता है? पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे था प्लस का, इधर गया माइनस का हो गया, और बराबर में 1 लिखा है तो 1 लिख लो, कोई दिक्कत। इसमें से घटाओगे तो 4 बचेगा। ये 4 कैसे बचेगा? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। इस 5 में से इसे घटाओगे तो यार 4 तो बचेगा। अब समझ में आ रहा है? और बराबर में 1, और ये 4 कहाँ जाएगा? अपान में। स्क्वायर हटा दो, प्लस माइनस लगा दो, रूट लगा दो। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। आंसर आ गया आपका, हो गया आपका क्वेश्चन। खूब आ रही है ना मैथ? चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है? x बराबर में 4/x, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्वेश्चन बड़ा अलग लगाने लगे, तो कुछ अलग नहीं है। बस आप लास्ट तक तो वीडियो देखो, ऐसे कोई दिक्कत। अगर हम इसके अपान में बंद कर लें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने आपसे कहा कि 1 का गुणा करेंगे, 1 का भाग करेंगे तो वही संख्या रहती है।
समझ गए। आप इसका इधर गुणा करोगे तो एक एक्स ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका इधर गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। समझ गए। अब आप कहेंगे एक्स स्क्वायर कैसे हो गया? देखो ये जो गुणा होता है ना, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये गुणा लगा है, एक घात ये कितनी घात हो जाएंगे? 2, इसीलिए यहाँ पे 2 आ गया। समझ गए। अब तो आप कर ही लोगे। इसका स्क्वायर हटा, यहाँ पे प्लस माइनस लगा, इसे रूट के अंदर बंद कर दो। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन। जरा 7 नंबर का करिए। 7 नंबर का क्वेश्चन बड़ा अजीब दे रखा है भाई। ऐसे दे रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका एलसीएम ले लें, है ना, तो 5x आ जाएगा। तो ऐसे करो, नहीं तो सिंपल सा तरीका है, तो क्यों एलसीएम लोगे? हाँ, आधे लोगों के मन में यही ख्याल आ रहा होगा, लाओ भिन्न है, लाओ बना दे, हल कर दे। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये उधर ले जाओ तो प्लस का हो गया। सबसे पहले हल लिखा करो, हम भूल जाते हैं लिखना। हल लिख लिया करो आप। हमने यहां से माइनस का था, उधर ले गए, मेरा प्लस का हो गया। इतना हमने किया है और कुछ नहीं किया। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे गुणा करो, तो लो ऐसे गुणा कर दो। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि 5 का गुणा 5 में होगा, x गुणा x में होगा। एक x ये है, एक x ये है, कितनी x हो गई? 2 हो गई। और ये 5 का 5 में करेंगे 25। इसका स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे इस पे, 25 का रूट बंद कर देंगे। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 5 25, तो बस आपका यही तो आंसर है। बस हो गया। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि माइनस ए स्क्वायर एक्स बराबर, सॉरी प्लस लगा है, माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिखा है। तो इसे कैसे हल करोगे? इसे कैसे हल करोगे? देखो, तो सबसे पहले आप लिखो हल, और हल लिखने के बाद इस सवाल को यूं ही उतार लो। इतना तो कर लोगे आप। अब तो आशा है हमें, इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, आप सी उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है। और ये तो बात हमने आपको वीडियो में पहले ही बता रखी है। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का था उधर गया, प्लस का हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी, और माइनस का ए अपान में आएगा। ये माइनस काट दीजिए, तो इसका स्क्वायर भी हटाओगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? सी अपान ए। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? सी को इधर लाए, माइनस हो गया। ए गुणे में कहाँ जाएगा? अपान में। 0 0 गया, वो सॉरी माइनस माइनस गया, कट गया, तो सी अपान ए ही तो आया। इसी को स्क्वायर हटाओ, प्लस माइनस लगा दो, रूट बंद कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी अगला सवाल आ जाता है। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल बड़ा हमने बेहतर तरीके से लिखा है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, घुमा दिया उन्होंने, देखो। और उन्होंने कहा समीकरणों को हल कीजिए, तो हल करके देखो कि क्या आप पे ये लगेगा। तो हमें आशा है कि आप पे लग जाएगा। उठाओ पेन कॉपी और लगा के देखो एक बार। लग गया है तो ठीक है, नहीं है तो देखो हम हल कर रहे हैं। 18 उधर ले गए, प्लस का हो गया। 18 उधर ले गए, प्लस का हो गया। ठीक, अच्छा अब क्या करो, ये 2 कहाँ जाएगा, 5 जाएगा। इसका इसमें भाग दो तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 है, x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटा, प्लस माइनस लो, ऐसे रूट बंद कर दो। ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। आंसर आ गया। हो गया। चलिए कुछ और मजेदार क्वेश्चन है, उन्हें मजे मजे में करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे एक दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसे लिखा, ए लिखा है, ए फॉर एप्पल लिखा है, 9 ने लिखा है, ये भी 9 ने लिखा है, एप्पल लिखा है, ए लिखा है। इस क्वेश्चन को आपको हल करने को कहा है, तो जरा कैसे हल करेंगे करके देखो एक बार, नहीं तो हम बता रहे। हो गया आप पे हल, नहीं हुआ ना। अच्छा तो क्या मतलब है भाई, नहीं हुआ तो चलिएगा हम करके बताते हैं, हम करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करो कि पक्षांतर कर लो इसे। क्या करो, इसे पक्षांतर कर लो आप। पक्षांतर कर लिया आपने, ठीक है, हमने नहीं किया, हम पक्षांतर कर ले। तो लो पक्षांतर कर लिया हमने, ठीक। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, ना समझ गए। एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, कितने एक्स हो गए, 2 एक्स। और इस एक एक्स ये, एक एक्स ये, ये स्क्वायर हो गई। स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस लगाया, रूट लगाया। अब ये किसका, तो मतलब ए का, क्या आंसर आएगा, तो ए आएगा। हो गया, बस हो गया, आ रहा है ना। हाँ ऐसे करके, तो अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको करा रहे हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, वो करा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपके पेपर में ऐसे भी लिख के आ सकता है कि एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ऐसे भी पेपर में बहुविकल्पी में आ सकता है। हाँ तो इसमें इस टाइप के इतने ही क्वेश्चन आपके बन रहे थे, तो ये हमने खत्म करा दिए। आगे के क्वेश्चन में आपके गुणनखंड टाइप के हैं, तो गुणनखंड आपको सिखाएंगे, ये गुणनखंड कराएंगे, तब गुणनखंड बताएंगे आपको, ठीक है। ये आपके गुणनखंड ही हैं। इस टाइप के इधर भी क्वेश्चन ये वाले भी करा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।